हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 13 धर्म और प्रकृति, जो कि एक यात्रा वृतांत है और जो कि पुस्तक अनमोल कक्षा 7 का एक पाठ है। इसको पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर गया। यह मेरी पहली धार्मिक यात्रा थी, इसलिए मैं बहुत उत्साहित था। हमने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू की। सुबह सुबह हम ट्रेन से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। हरे भरे खेत, पेड़, पहाड़ और छोटे छोटे गांवों को देखना एक नया अनुभव था। हमें इस सफर में कई रंगीन पक्षी और पशु भी नजर आए, जो यात्रा को और भी रोमांचक बना रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक यात्रा के बारे में बताया गया है। जैसे गर्मी की छुट्टियां होती हैं सभी बच्चों की, तो यहाँ पर बताया गया गर्मियों की छुट्टियों में जो बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया। यह उसकी पहली धार्मिक यात्रा थी, इसलिए वह बहुत उत्साहित था और उन्होंने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू की। सुबह सुबह ट्रेन थी हरिद्वार के लिए और ट्रेन की खिड़की में उसने बाहर का बहुत सुंदर दृश्य देखा और छोटे छोटे गांव थे, हरे भरे खेत, पेड़, जो भी हमें देखने को मिलता है। और यह सफर उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा था और रोमांचक था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लगभग 5 घंटे के सफर के बाद हम हरिद्वार पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही गंगा नदी की ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। हमने पहले से ही होटल बुक कर रखा था, इसलिए सीधे होटल गए, थोड़ी देर आराम किया और फिर गंगा आरती देखने के लिए हर की पौड़ी गए। वहां का दृश्य मन को बहुत भाया। सैकड़ों लोग गंगा के किनारे दीप जलाकर आरती में शामिल हो रहे थे। मंदिरों की घंटियों की आवाज, भक्ति गीत और गंगा के बहते पानी की मधुर ध्वनि, सब कुछ मिलकर एक अद्भुत माहौल बना रहे थे। आरती में शामिल होना मेरे लिए एक नया और रोचक अनुभव था। मैंने पहली बार इतनी बड़ी और भव्य आरती देखी थी और वह दृश्य आज भी याद है। तो आगे बताया जाता है कि 5 घंटे के बाद वह हरिद्वार पहुंच गए थे। उतरते ही गंगा की ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया और उन्होंने पहले से होटल बुक कर रखा था। वहां पर जाके उन्होंने आराम किया। फिर शाम को हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखने चले गए। वहां का दृश्य बहुत ज्यादा अच्छा था। सैकड़ों लोग थे गंगा किनारे, दीप जला रहे थे, आरती में शामिल हो रहे थे, मंदिरों की घंटियां बज रही थी, भक्ति गीत, गंगा का बहता पानी, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है बच्चों, और आगे बताया जाता है कि आरती में शामिल होने पर एक नया और रोचक अनुभव था। जो भी बच्चा है वह ऐसा बता रहा है और उसने पहली बार इतनी बड़ी और भव्य आरती देखी थी और उसे आज भी उस दृश्य को याद करके बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सुबह हम गंगा स्नान के लिए गए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसमें नहाकर शरीर और मन दोनों तरोताजा हो गए। यहाँ गंगा का पानी पवित्र माना जाता है और हर किसी के चेहरे पर आस्था और शांति की झलक थी। नहाने के बाद हमने नाश्ता किया और फिर ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। ऋषिकेश हरिद्वार से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम टैक्सी से गए। रास्ते में पहाड़ों के सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे हम पहाड़ों के करीब पहुंच रहे थे, हम और अधिक उत्साहित हो गए। तो बच्चों, आगे हमें बताया जाता है कि अगले दिन उन्होंने गंगा स्नान किया। पानी तो बहुत ठंडा था, पर उसमें नहाकर शरीर और मन को बहुत अच्छा महसूस हुआ, तरोताजा महसूस हुआ। तो आगे बताते हैं कि गंगा के पानी को सब लोग पवित्र मानते हैं। फिर नहाने के बाद उन्होंने नाश्ता किया, फिर ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। ऋषिकेश क्योंकि हरिद्वार के पास है, तो उन्होंने टैक्सी ली और रास्ते में बहुत पहाड़ दिख रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा सुंदर दृश्य दिख रहा था। और जैसे जैसे वे पहाड़ के करीब पहुंच रहे थे, वे और ज्यादा उत्साहित होते जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऋषिकेश पहुंचते ही सबसे पहले हमने लक्ष्मण झूला देखा। यह एक लंबा झूला पुल है जो गंगा नदी के ऊपर बना है। जब हम उस पर चल रहे थे तो हल्का हल्का हिलता था, जिससे थोड़ा डर भी लगा और मजा भी आया।
पुल से नीचे बहती गंगा बहुत सुंदर लग रही थी। वहां हमने बहुत सारी तस्वीरें भी खींची। यहाँ आकर ऐसा लगा कि जैसे हम प्रकृति के बीच में हों और वहाँ के शांत वातावरण ने मन को बहुत सुकून दिया। तो आगे बताया जाता है ऋषिकेश पहुंचे तो लक्ष्मण झूला देखा। लक्ष्मण झूला एक लंबा झूला पुल है जो गंगा नदी के ऊपर है। जब उस पर चलते हैं हल्का हल्का हिलता है, थोड़ा सा डर भी लगता है पर मजा भी आता है। और जो पुल है, पुल के नीचे गंगा नदी बहती है, बहुत सुंदर लगती है। और वहां पर उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें खींची और ऐसा लग रहा था कि प्रकृति के बीच में है और वहां इतना शांत वातावरण, मन को बहुत शांति मिल रही थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर हम राम झूला गए। वह भी एक झूला पुल है लेकिन थोड़ा बड़ा है। वहां से पास ही में कई मंदिर और आश्रम भी थे। हमने एक एक करके मंदिरों में दर्शन किए और शांत वातावरण में बैठकर ध्यान भी किया। ऋषिकेश का वातावरण बहुत शांत और स्वच्छ और प्रकृति से भरा हुआ है। वहां का हर कोना जैसे कोई कहानी सुनाता है। इस जगह की ताजगी और शांति ने मुझे जीवन के बारे में नए विचार दिए। हमने गंगा किनारे बैठकर बहुत समय बिताया। वहाँ कई विदेशी लोग भी ध्यान और योग सीखने आए थे। ऋषिकेश को योग की नगरी भी कहा जाता है। मैंने भी वहाँ एक साधु को ध्यान करते देखा और सोचा कि मैं भी रोज थोड़ा ध्यान करूंगा। गंगा के किनारे बैठकर बहते पानी को देखना बहुत शांति देने वाला अनुभव था। ऋषिकेश में बिताए गए इस समय ने मेरी आत्मा को छुआ। जो राम झूला है वो थोड़ा सा बड़ा है और उसके पास में कई मंदिर है, आश्रम है। एक एक करके उन्होंने मंदिर के दर्शन किए। बहुत शांत वातावरण है ऋषिकेश का, स्वच्छ प्रकृति से भरा हुआ और हर एक कोने में ऐसा लगता है कोई वो कहानी सुना रहा है। वहां पर एक ताजगी महसूस होती है, शांति मिलती है और गंगा किनारे बैठकर समय बिताना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और आगे बताते हैं कि वहां पर कई विदेशी लोग थे जो ध्यान कर रहे थे, योग सीखने आए थे। ऋषिकेश को योग की नगरी भी कहा जाता है, हमें यह भी बताया गया है। आगे बताते हैं कि वहां पर एक साधु ध्यान भी कर रहे थे। तो बच्चे ने सोचा कि वह भी हर रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करेगा। और आगे बताते हैं कि गंगा किनारे बैठकर पानी को देखना बहुत ही शांति का अनुभव था उसके लिए और उस अनुभव ने उसकी आत्मा को छू लिया था। उसके विचार बदल गए थे जिंदगी के बारे में। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। शाम को हमने ऋषिकेश की गंगा आरती देखी। यह भी हरिद्वार जैसी ही सुंदर और भव्य थी लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा शांत था। गंगा किनारे बैठे हुए हवा में दीपों की रोशनी देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण ने मेरे दिल को छू लिया। हमने वहाँ काफी देर बैठकर गंगा के सुंदर दृश्य का आनंद लिया। हमने वहाँ से कुछ स्मृति चिन्ह भी खरीदे जैसे कि गंगा जल भरने के लिए छोटी बोतल, भगवान शिव की छोटी मूर्ति और कुछ चूड़ियां व रुद्राक्ष की माला। इन छोटे छोटे स्मृति चिन्हों को देखकर मुझे यात्रा की यादें हमेशा ताजा रहेंगी। तो आगे बताया जाता है कि शाम को वो ऋषिकेश में गंगा की आरती देखने जाते हैं। यह भी हरिद्वार जैसी सुंदर और भव्य थी परंतु यहाँ पर थोड़ा सा माहौल शांत था और गंगा किनारे बैठकर हवा में दीपों की रोशनी देखना मन को बहुत प्रसन्न कर देता है। और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ का धार्मिक वातावरण सबके दिल को छू जाता है और वहाँ काफी देर गंगा किनारे बैठकर सुंदर दृश्य का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है। आगे बताते हैं कि कुछ स्मृति चिन्ह यानी कि कुछ चीजें भी खरीदी वहां से, जैसे एक बोतल खरीदी गंगा जल भरने के लिए, शिव जी की छोटी सी मूर्ति ली, कुछ चूड़ियां, रुद्राक्ष की माला। ये छोटी छोटी स्मृतियां होती है जो अगर हम कहीं जाते हैं तो हम खरीदते हैं ताकि अगर हम उसे देखें तो हमें याद आए कि हाँ हम वहाँ भी घूम के आए थे। साथ ही इन चीजों से मुझे गंगा और ऋषिकेश की यात्रा का अनुभव हमेशा याद रहेगा। तीसरे दिन हम वापस हरिद्वार लौटे और वहाँ के कुछ अन्य मंदिर जैसे मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन किए। तो आगे बताते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं इससे जो गंगा का अनुभव है, ऋषिकेश का अनुभव है, इन सब चीजों से जो उन्होंने ली थी उनसे उनको याद रहेगा। तीसरे दिन वह वापस हरिद्वार को लौटे। वहां पर कुछ अन्य मंदिर बचे हुए थे जैसे मनसा देवी और चंडी देवी, उनके दर्शन किए उन लोगों ने। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। मनसा देवी मंदिर जाने के लिए रोपवे में बैठना पड़ा। यह मेरे लिए एक नया अनुभव था। ऊपर से पूरा हरिद्वार शहर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था।
मंदिर में दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। हरिद्वार के मंदिरों और आश्रमों में बिताए गए पल जीवन भर याद रहेंगे। तो आगे बताते हैं कि मनसा देवी जाने के लिए उन्हें रोपवे लेना पड़ा और उनके लिए एक नया अनुभव था और पूरा हरिद्वार शहर ऊपर से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था और मंदिर में दर्शन करने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। आगे बताते हैं कि हरिद्वार के मंदिर जो हैं, आश्रम में बिताए गए पल, वो बच्चा कहता है कि उसे पूरे जीवन भर याद रहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इस यात्रा में मैंने ना सिर्फ नई जगहें देखी बल्कि वहाँ की संस्कृति, लोगों की श्रद्धा और प्रकृति की सुंदरता को भी महसूस किया। यह मेरी सबसे यादगार यात्राओं में से एक रही। जब हम वापस दिल्ली लौटे तो मेरे मन में बहुत सी यादें और अनुभव थे जिन्हें मैं अपने दोस्तों और अध्यापकों से बांटना चाहता था। मैंने अपने स्कूल में छुट्टियों के बाद यात्रा के बारे में एक निबंध भी लिखा। यह यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी क्योंकि इसने मुझे हमारे धर्म, प्रकृति और ध्यान के महत्व को समझाया। तो आगे बताते हैं कि ये जो यात्रा है, केवल यहाँ पर नई जगहें नहीं देखी बल्कि संस्कृति के बारे में, लोगों की श्रद्धा, प्रकृति की सुंदरता, ये सब चीजों के बारे में जाना। जब भी हम घूमने जाते हैं तो हम सिर्फ घूमने नहीं जाते, हम बहुत सारा अनुभव करते हैं, खुद से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, आत्मनिर्भर बनना सीखते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो हमें जिंदगी में जरूर यात्रा करनी चाहिए अलग अलग स्थानों पर। ठीक है बच्चों, आगे फिर कहते हैं कि ये जो यात्रा है उनके लिए यादगार रहेगी और जब वो दिल्ली लौटे तो उनके मन में बहुत सारी यादें थी और बहुत सारे अच्छे अनुभव थे जो कि वह अपने दोस्तों और अध्यापकों से बांटना चाहते थे। फिर स्कूल में छुट्टियों के बाद यात्रा के बारे में एक निबंध भी लिखा उस बच्चे ने और यह भी लिखा कि हमेशा याद रहेगी वह यात्रा क्योंकि उसने उसे सिखाया धर्म, प्रकृति और ध्यान के महत्व के बारे में। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ, मीनिंग्स, धार्मिक, रिलीजियस अनुभव, एक्सपीरियंस, तरोताजा, रिफ्रेश्ड, श्रद्धा, डिवोशन, भव्य, ग्रैंड, माहौल, एटमॉस्फेयर, आश्रम, हर्मिटेज, प्राकृतिक, नेचुरल, स्मृति चिन्ह, सोवेनियर, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। ठीक है बच्चों, अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करते हैं बच्चों। प्रश्न 1, लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की और कहाँ गए? उत्तर होगा लेखक ने अपने यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की और वह हरिद्वार पहुंचे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, हर की पौड़ी पर गंगा आरती का वातावरण कैसा था? उत्तर होगा हर की पौड़ी पर गंगा आरती जो थी बहुत भव्य हो रही थी। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, सब लोग श्रद्धा में थे, सभी लोग गंगा आरती में बहुत ज्यादा लीन थे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, लेखक को लक्ष्मण झूला पर चलने का अनुभव कैसा लगा? उत्तर होगा लेखक को लक्ष्मण झूले पर चलने का अनुभव ऐसा था, पहले तो उसे चलने में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, परंतु जब नीचे गंगा को बहते हुए देखा, इतनी सुंदर लग रही थी गंगा और मजा आ रहा था। ठीक है बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। प्रश्न 4, ऋषिकेश को योग की नगरी क्यों कहा जाता है? उत्तर होगा ऋषिकेश को योग की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर विदेशों से और हमारे देश के भी काफी सारे लोग वहां पर योगा और ध्यान करने के लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, लेखक ने हरिद्वार में किन किन मंदिरों के दर्शन किए? उत्तर होगा लेखक ने हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन किए। ठीक है बच्चों, इनके भी उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। ख, खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, लेखक डैश में गर्मियों की छुट्टियां बिताने गया। उत्तर होगा हरिद्वार। दूसरा, हर की पौड़ी डैश के किनारे स्थित है। उत्तर होगा गंगा। तीसरा, गंगा का पानी बहुत डैश था। उत्तर होगा ठंडा। चौथा, ऋषिकेश में कई डैश और मंदिर हैं। उत्तर होगा आश्रम।
पांचवा, मनसा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए डैश का उपयोग किया गया। उत्तर होगा रोपवे। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। ग, सही वाक्य पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। टिक राइट फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। पहला, लेखक ने अपनी यात्रा सर्दियों में शुरू की। गलत। दूसरा, हरिद्वार और ऋषिकेश धार्मिक स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। सही। तीसरा, लेखक ने गंगा किनारे ध्यान करते हुए साधु को देखा। सही। चौथा, राम झूला समुद्र के किनारे बना हुआ है। गलत। पांचवा, गंगा आरती केवल विदेशी पर्यटक ही देखते हैं। गलत। भाषा ज्ञान अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। घ, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है बच्चों। पहला, घाट क्वाय। दूसरा, निवास रेजिडेंस। तीसरा, दर्शन साइट। चौथा, स्मरण रिमेम्बरेंस। पांचवा, पर्यटक टूरिस्ट। छठा, रोमांचक एक्साइटिंग। सातवां, प्रेरणा इंस्पिरेशन। आठवां, अद्भुत वंडरफुल। अड़, पर्यायवाची शब्द लिखिए। राइट द सिनोनिम्स। पहला, सफर यात्रा। दूसरा, ठंडा शीत। तीसरा, सुंदर चारू। चौथा, नदी सरिता। च, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला, उदय अस्त। दूसरा, शांत अशांत। तीसरा, आरंभ अंत। चौथा, साफ गंदा। पांचवा, सकारात्मक नकारात्मक। छठा, जल्दी धीरे। सातवां, भीतर बाहर। आठवां, प्रशंसा निंदा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रचनात्मक गतिविधियां क्रिएटिव एक्टिविटीज। 6, यदि तुम हरिद्वार या ऋषिकेश जाते तो अपनी यात्रा को डायरी में कैसे लिखते? एक पृष्ठ की रचनात्मक यात्रा डायरी तैयार करो। If you had visited Haridwar or Rishikesh, how would you write about it in a diary? Create a one-page creative travel diary. तो अगर आप सभी हरिद्वार या ऋषिकेश जाते तो यात्रा के बारे में क्या लिखते? आपको एक डायरी बनानी है और उसमें लिखना है। ठीक है बच्चों। आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। जो 4 दोस्तों की टीम बनाओ। एक व्यक्ति किसी धार्मिक या प्राकृतिक स्थान का मूक अभिनय करे और बाकी उसे पहचाने। सही उत्तर पर एक स्टार दे। Form a team of 4 friends. One acts out a religious or natural place silently and other guesses. Give a star for each correct answer. तो एक खेल खेलना है जिसमें 4 दोस्तों की आपको एक टीम बनानी है और एक व्यक्ति एक्ट करेगा रिलीजियस या नेचुरल यानी कि धार्मिक प्राकृतिक स्थानों के लिए।
अभिनय करेगा और बाकी उसे पहचानेंगे। सही उत्तर आए तो आपको एक स्टार देना है। ठीक है बच्चों। अगला जीवन मूल्य लाइफ स्किल्स। नए स्थानों पर जाना, वहां की संस्कृति को देखना और शांत वातावरण का अनुभव करना जीवन में सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। बाय बाय।